नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। राज और प्रिया ने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए शहर की हलचल से दूर एक पुराने भव्य मकान को खरीदा था। यह मकान वर्षों पुराना था, जिसकी दीवारों में समय की छाप और इतिहास की गूंज साफ दिखती थी। घर में घुसते ही राज और प्रिया दोनों ने महसूस किया कि इस जगह में कुछ तो खास है, कुछ ऐसा जो उन्हें अपने आप से जोड़ता है। मकान के अंदर लगी बड़ी सी लकड़ी की बुक शेल्फ पर कई किताबें रखीं, जिनमें से कई पुरानी और कुछ नई थीं। प्रिया, जो किताबों की शौकीन थी, अक्सर इस शेल्फ के सामने घंटों बैठकर कहानियां पढ़ती रहती थी। एक दिन जब राज ने शेल्फ से एक मोटी किताब निकालने की कोशिश की, तो अचानक शेल्फ की दीवार के पीछे छुपा हुआ एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक संकरी और अंधेरी सुरंग थी, जिसमें धूल के कण तैर रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। दोनों ने आपस में संकोच किया, लेकिन जिज्ञासा के आगे डर फीका पड़ गया। वे धीरे धीरे उस सुरंग के अंदर गए और एक कमरे में पहुंचे, जो सालों से किसी के द्वारा छुपा रखा गया था। कमरे में लगी कई मॉनिटर स्क्रीन पर उनका अपना घर अलग अलग एंगल से दिख रहा था। उनका बेडरूम, रसोई, हॉल और यहाँ तक कि उनकी निजी जगहें भी। हर फुटेज रियल टाइम में रिकॉर्ड हो रही थी और कमरे के कोने में एक पुराना रिकॉर्डर लगातार चल रहा था। उस पल उनकी सांसें अटक सी गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि कोई छुपकर उनकी हर हरकत पर नजर रखा है। उस रात से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर कोना सन्नाटा लिए खड़ा रहता और कभी-कभी अचानक दरवाजों के बंद बंद होने की आवाजें, फुसफुसाहटें और बिना कारण जलती बुझती बत्तियां उन्हें घेरने लगीं। प्रिया की नींदें उड़ गई। राज हर आवाज पर होशियार रहने लगा। वे थक हार कर भी उस अनजानी ताकत का सामना करने से डरते थे। उन्होंने कई बार पुलिस की मदद ली, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, क्योंकि कोई भी अंदर से आ या जा नहीं रहा था। धीरे धीरे उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि वे अकेले नहीं थे। उस अज्ञात देखने वाले की मौजूदगी ने उनके जीवन को बदरंग कर दिया था। एक दिन प्रिया को उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से एक तस्वीर मिली, जिसमें उनका घर था और नीचे लिखा था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। उस संदेश ने उनके दिल में खौफ की लहर दौड़ा दी। वे उस छुपे हुए कमरे को बंद करने की ठानी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, मॉनिटर की सारी स्क्रीनें एक साथ जल उठीं और ठंडी हवा उनके चारों ओर फैल गई। वे भागकर बाहर निकले, पर जानते थे कि अभी कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनका घर अब कैदखाने की तरह हो गया था, जहां डर हर सांस में समाया था। उनकी खुशियां, उनका प्यार धीरे धीरे उस अनजानी छाया के डर में खो गया था, जो हर वक्त उनके आसपास मंडराता रहता। वे बस एक ही सोचते थे, क्या वे कभी चैन से रह पाएंगे या ये घर उनका सबसे बड़ा भूत बन जाएगा। उस घर ने उन्हें सिखाया था कि कभी कभी दीवारों के पीछे छुपा हुआ डर ही सबसे बड़ा सच होता है, और देखने वाला हमेशा रहता है, छुपा, अनजाना और हर पल उनके करीब।